इस बार भारत ने चीन को इस कदर बैकफुट पर धकेला है कि वो छटपटा उठा है। बार बार गुहार लगाने के बाद 3 दिन पहले मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह ने बातचीत की और अब लद्दाख में टोटल डिसएंगेजमेंट को लेकर चीनी विदेश मंत्री वांग वी मॉस्को पहुंच रहे हैं, जहां वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत करना चाहते हैं। दरअसल ये सारा कुछ लद्दाख में भारत के अपर हैंड का नतीजा है और इसकी पटकथा प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 1.5 महीने पहले ही लिख दी थी। देखिए गलवान के बाद चीन पर दूसरी विजय, ऑपरेशन ब्लैक टॉप की अनसुनी कहानी। इसी दिन ड्रैगन पर एक और विजय का बीजारोपण हुआ। पराक्रमी सैनिकों का जोश हिमालय से भी ऊंचा हुआ। कैसे, इसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए। साल 1962। 58 साल पहले एलएसी पर कभी प्रधानमंत्री के संदेश तक नहीं पहुंच पाते थे। दिल्ली में जो तब के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू मैसेज देते थे, उसे रक्षा मंत्री राजनीति की चाशनी में डुबोकर फौजी अफसरों को बताते थे, जिसके चलते सीमा पर सैनिक कमजोर होते रहे। नतीजा 1962 का युद्ध, जिसमें दोस्ती की पीठ पर ड्रैगन ने धोखेबाजी का खंजर घोंपा था। हिमालय पर अपमान का लहू बहा था और 58 साल पहले भारत ने जो सबक लिया, आज उसी का नतीजा एलएसी पर भारत का लहराता परचम है और एक के बाद एक ड्रैगन की हार है। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया। 1962 की जंग के बाद चीन एलएसी पर छल, बल और बढ़े चल की नीति के तहत नई एलएसी गढ़ता रहा। पिछले 5 दशक में बॉर्डर से सटे भारतीय इलाकों के छोटे छोटे टुकड़ों पर घुसपैठ की, तंबू गाड़े, तोप तैनात किए और देखते ही देखते सैकड़ों वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया और हिंदुस्तानी सैनिक यहाँ रक्षात्मक मुद्रा में खड़ी रही। लेकिन 5 दशक बाद समय ने करवट लिया, भारत में सरकार बदली और सीमा पर सैनिकों का हौसला बढ़ा। जहां से आर्मी के कमांडरों के मैसेज प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच पाते थे, अब प्रधानमंत्री खुद बॉर्डर की फॉरवर्ड लोकेशन पर सैनिकों के बीच पहुंचते हैं। दुश्मन की नीति और अपनी रणनीति पर बात करते हैं। दुश्मनों के खिलाफ ऐलाने जंग की सीक्रेट ऑपरेशन की नींव रखते हैं। 3 जुलाई को इस तस्वीर को देखकर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को गर्व की अनुभूति हुई थी। किसी को नहीं मालूम था कि पीएम के लेह के इस सरप्राइज विजिट वाले दिन ही ब्लैक टॉप पर तिरंगा फहराने की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। हालांकि 15 जून को गलवान में हिंद के वीरों ने 20 शहादत का बदला 36 से लिया, लेकिन प्रधानमंत्री के दिल में अपने सैनिकों को खोने की टीस थी। पिछले 5 दशक में भारत की जमीन खोने की कसक थी। बताया जा रहा है कि उस रोज प्रधानमंत्री मोदी को 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ब्रीफ कर रहे थे। वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी को ये बता रहे थे कि आखिरकार चीन ने क्या किया और वो आगे क्या करने वाला है। इस पर प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि उनकी दिलचस्पी ये जानने में बिल्कुल नहीं कि क्या किया चीन ने और वो क्या करने वाला है, बल्कि वो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार आपने क्या किया और आप क्या करने वाले हैं। और यही सीधा फर्क है 1962 और 2020 का। आजाद हिंदुस्तान में 3 जुलाई 2020 को पहली बार भारतीय सैनिकों को वो संजीवनी मिली जिसकी दरकार 7 दशक से थी। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। पीएम के इस विजय घोष के संदेश के बाद इंडियन आर्मी ने जमीन, आसमान और जल तीनों ही मोर्चों पर चीन पर नकेल कसना शुरू किया। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे गलवान के बाद लद्दाख में एक और जीत की रणनीति बनाने में जुट गए, जिन्हें चीन से निपटने का विशाल अनुभव है।
लद्दाख के जिस क्षेत्र में भारत सैनिक और सैन्य सामानों की कमियों से जूझता था, वहां अतिरिक्त डिवीजन जुटाए गए, 40,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की गई। जुलाई की शुरुआत में भारत ने उत्तरी कमान रिजर्व से भी अपने सैनिकों को यहां बुलाया और अरुणाचल की सीमा तक सैनिकों को एक्टिव कर दिया और लद्दाख में भारी भरकम T-90 भीष्म टैंक भी तैनात कर दिए गए। बताया जा रहा है कि पूरी एक ब्रिगेड को माउंटेन डिवीजन मुख्यालय से 14 कोर में लाया गया और ये तैनाती खास तौर पर एयरलिफ्ट कर कराई गई, यानी C-17 जैसे ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट जैसे इस विमानों का इस्तेमाल किया गया और इन जवानों को सीमा पर तैनात किया गया, जिससे सैन्य टुकड़ी के निर्माण से लेकर उनके साजो सामान LAC पर उतरे, जिनमें हजारों टन हथियार, गोला बारूद और लॉजिस्टिक की सप्लाई थी। गलवान में खूनी झड़प के बाद चीन को हैसियत बताने के लिए लद्दाख में भारतीय सेना भी सुपर एक्टिव मोड में आ गई। सुखोई 30 MKI और चिनूक हेलीकॉप्टर गरजने लगे और ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल तक तैनात की गई। एक तरफ भारत ने चीन को LAC पर जमीन से आसमान तक घेरा, तो दूसरी ओर भारतीय नौसेना ने भी हिंद महासागर के गहरे नीले पानी में अपने जंगी बेड़े को तैनात कर दिया। ड्रैगन को मैसेज क्लियर था कि अगर हदें लांघी तो जिस मलक्का स्टेट से चीन का 80% व्यापार होता है वो नस काट दी जाएगी। इसके अलावा भारतीय युद्धपोत दक्षिण चीन सागर के विवादित पानी में भी विश्व शक्तियों के जहाजों के साथ युद्धाभ्यास करने लगे और भारत के पक्ष में वैश्विक समर्थन जुटाया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।